फाइनली काम तो हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा गंदा घर में देखिए, इतना गंदा ये, इससे इतना गंदा नहीं करते, ये पूरा मेरे को भी साफ करना है। आप लोग को सही बताऊँ तो मैं इतनी थकी हूँ ना। हेलो एवरीवन, आज फाइनली शॉप पे ये हरा घास लग रहा है। कितना सुंदर लगेगा, लगने के बाद आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। और वीडियो में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब लगेगा बहुत सुंदर। अब मैं लाइव आऊँगी यहीं पे और मुझे मिरर भी लगाना है। एक्चुअली मैं कहने की सिस्टर मुझे घर लेके जाने के लिए आई हुई थी। मैं क्या हुआ, आज सुबह बस थोड़ा सा 10-11 बजे के आसपास खा के आ गई थी घर में, शॉप में। दोपहर को खाने में जा ही नहीं पाई और ना कुछ लेके आई थी दोपहर को जो मैं बैठे बैठे खाऊं। तो ऐसा मेरा तीसरा दिन है शायद कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ दोपहर को, बिना खाए पी हूँ, और काम बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं इसको चिपका रही हूँ, मतलब वो एक होता है लोहे से कील गाड़ने वाला, लेकिन चिपकाना बेस्ट रहेगा। तो ये सॉल्यूशन है जिससे यहाँ पे पूरा चिपका रहा है। ये चिपका देंगे ना, फिर इसके बाद पीछे थोड़ा सा मैं अच्छा सा डिज़ाइन बना दूँगी, फ़ोन नंबर लिख दूँगी, जो चैनल का नाम है या फिर जो कलेक्शन का नाम है जिसमें कपड़े वगैरह दिखाते हैं उसका नाम लिख दूँगी। देखिएगा कितना ज़्यादा सुंदर दिखेगा जब पूरा बन जाएगा। तो मतलब जिस तरीके से एक होता है ना कि हम बोलते हैं हम जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। इसलिए अच्छा सोचो, लाइफ में अच्छा सोचो, सब अच्छा अच्छा होगा। किसी बड़े बुजुर्ग ने गलत नहीं कहा है, बुरा सोचने से बुरा होता है, अच्छा सोचने से अच्छा होता है। इसलिए भी पॉजिटिव, बस ये लग जाए। फिर मेरे पास तो क्या बोलते हैं लाइट है, जो मैं दिवाली पे घर के सामने टांगी थी, वो उठा के लेके जाऊंगी। फ़िलहाल अभी न्यू लाइट तो शायद देखती हूँ जा पाई तो, क्योंकि काम इतना है ना शॉप जो कि कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ। मिरर का भी काम है, ये काम है, वो काम है, दुनिया भर का काम है, काम की कमी नहीं है, पता है। तो मैं वहाँ पे लगाई, फिर मैं सोची यहाँ भी साइड पे लगवा लेती हूँ, क्योंकि बचे थे। 20 फीट लंबा खरीदी थी, यहाँ वहाँ लगाने के बावजूद, दोनों साइड लगाने के बावजूद भी और बचे थे। फिर मैं बोली अब मैं क्या करूँ, कहाँ लगाऊँ। फिर मेरे पास आइडिया आया, जहाँ मैं झिल्ली से कवर करने वाली थी वहाँ लगा देती हूँ। यहाँ पे ना 2 बिस्किट था, बहन रीशु के लिए लेके आई हुई थी, क्योंकि रीशु भी थी मेरे पास। अब मेरे को लग रहा है भूख, अब मैं बोली मैं वो रीशु का बिस्किट मैं खा लेती हूँ, लेकिन रीशु बोली मैं खाऊंगी नहीं। ये देखिए यहाँ पे जो गैप है, जैसे शटर दिख रहा था, मैं बोली भैया आप यहाँ कवर कर दो। यहाँ मैं एक्चुअली मैं झिल्ली लगाने वाली थी ताकि शटर ना दिखे या फिर बाहर का डस्ट मत आए। लेकिन देखिए झिल्ली से कवर कर, ग्रीन घास से कवर करने से अलग ही दिख रहा है, लुक पूरा बदल गया एकदम। कितना सुंदर दिख रहा है ना। यहाँ पे लाइव आऊँगी, अब से मैं ना रोज़ लाइव आऊँगी, रोज़ कुर्ता दिखाओ, साड़ी दिखाओ। 1 घंटा सुबह आ गई, 1 घंटा शाम को आ गई। जो जो चीज़ें मेरे पास है वो सारी चीज़ें। और हाँ, मैं ज्वेलरी, मेकअप का सामान, ये सारा चीज़ें लाने वाली हूँ। ऐसे आप अगर साड़ी बाई करते हैं तो साड़ी के साथ मैं ज्वेलरी भी दिखाऊंगी और मेकअप का सामान भी दिखाऊंगी, आप वो भी बाई कर सकते हैं। वो तो बहुत कम प्राइस में मिलता है ना, तो इजीली ले सकते हैं। घर में देखिए इतना गंदा, ये इससे इतना गंदा नहीं करते, ये पूरा मेरे को भी साफ करना है। आप लोग को सही बताऊँ तो मैं इतनी थकी हूँ ना। मैं सुबह 2 रोटी खा के आई थी, मम्मी बनाई थी 2 रोटी और वो मटर की सब्जी, मटर गाजर डाल के बनाई थी। वो सुबह मैं आज 10:30 बजे शॉप पहुंच गई थी। तो 10:30 बजे से शॉप में आई हूँ, अभी 7:30 बज रहा है, अभी तक मैं घर नहीं गई और लंच भी नहीं की। वो सुबह मैं 9 बजे के आसपास खाई थी शायद 2 रोटी, उतना ही है। और मेरे दोनों पैर सूज गए एकदम, ऐसा लग रहा है कि एकदम से मोटा फूल ऐसे फूल गया, पता नहीं क्यों फूल रहा, समझ भी नहीं आ रहा है। तो अभी मेरे को 1 घंटा और शॉप में लग जाएगा। आज मैं मार्केट जाने वाली थी, काफ़ा सारी और आया उसको लाने के लिए, तो शायद ही जा पाऊंगी। आज शाम का ब्लॉग भी नहीं डाल पाऊंगी। तो फिलहाल ये सारा चीज़ मैं साफ कर लेती हूँ, बहुत काम रहता है स्टार्टिंग दुकान में। इतना देखो पूरा टेबल वेबल पूरा हटाए भैया लोग, ये सारा मुझे जमाना है अभी। आज मैं आप लोग को गुच्ची का बैग भी दिखाने वाली थी, एकदम रियल, तो बोलेगा ही नहीं क्या है। इतने ब्यूटीफुल बैग है ना। बैग कहाँ गए,
इसका आज मैं आप लोग के साथ लाइव सेशन शेयर करने वाली थी। मतलब धमाका पीस है, धमाका पीस। इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना क्यूट है ना। अब किसी के भी साथ इसे ले सकते हो, जीन्स साड़ी। मतलब ये कैसे आप लोग को दिखाऊं, इतना डिसेंट लुक देने वाला है ना। लुक करके इसका फिनिशिंग सारा बहुत अच्छा है। फिलहाल चलिए मैं अलग से ब्लॉग बना के या फिर लाइव सेशन में दिखा दूँगी। फिलहाल मैं साफ करती हूँ। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है ना सपनों का दुकान। एक होता है ना कि मैं आप लोग को बोलूँ तो मैंने कभी सब दुकान के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर मैं दुकान के बारे में सोचती तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करती, हमें करती कि मैं सोची कि मैं दुकान लूँगी करके मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, किस टाइप का दुकान लूँगी। फिर दुकान सर्च भी करती यहाँ वहाँ। आप लोग से मैं तो शायद ज़्यादा मैंने पहले ही शेयर कर लेती अगर मेरे को दुकान लेने का मन होता या फिर प्लानिंग करती। पता नहीं कैसे चुटकी में दुकान ले ली, सच पता ही नहीं चला कैसे चलो ले लेती हूँ करके। तो मतलब हाँ, अभी भी मैं सोचती हूँ कि सच में लियो करके। अभी तो स्टार्टिंग मान के चलिए नहीं भी हुई है, हुई भी है कि लोग बाग तो रोज़ आ रहे हैं मुझसे, रोज़ पूछते हैं कि लोग आते हैं कि नहीं, मतलब बिक रहा है कि नहीं सामान वगैरह। तो ऐसा ना, ऐसे पूछना नहीं चाहिए कि कितना बिका, क्या बिका, कितना बिका। तो मतलब देखिए इतना है कि दुकान है, सबकी नज़र में पड़ रहा है कि इतने लोग जा रहे आ रहे हैं, सबकी नज़र में पड़ रहा है। तो आ जाते अंदर में, कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कुछ आसपास के लोग भी आ जाते हैं, क्या क्या रखे हो क्या क्या नहीं रखे हो। तो बस आप लोगों को सब पता चल जाएगा आगे क्या क्या होने वाला, क्या क्या नहीं। मैं अभी इस वक्त ये जो टेबल है ना, दोनों दिखने में हल्का लग रहा है, इतना भारी है, इतना भारी है। भैया लोग काम करके तो चले गए, लेकिन मैं उनको बोलना भूल गई कि भैया टेबल को अब जगह पे रख दो, क्योंकि मेरा बॉडी थोड़ा सा वीक है और बीपी, मेरे को लो बीपी का प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो मेरे को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो जब लो ब्लड प्रेशर होता है तो बॉडी वीक हो जाती है। अभी टेबल को हटाओ जमाओ। अभी मेरे को सोची भी पूरा झाड़ी हूँ, फिर मैं अभी पूरा झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा एक बार लगेगा नहीं, पोछा 2-3 बार लगेगा सेम जगह पे। तो दुकान काफ़ी बड़ा है और झाड़ू तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना डस्ट निकला है, ये हरा घास से इतना कचरा निकलता है बहुत ज़्यादा। तो एक बार में झाड़ू पोछा करके मैं फिर घर के लिए निकलूँगी, ताकि जब सुबह मैं आऊँ शॉप में तो मुझे फिर से झाड़ू पोछा करना ना पड़े, क्योंकि ये मुझे करने में 2 घंटा लग जाएगा। पक्का 2 घंटा लगेगा मेरे को। और आज शॉप में 2-3 लोग आए भी थे, लेकिन शॉप में काम चल रहा था करके फिर मैंने कहा अभी दुकान स्टार्ट हुआ है तो आप 2-3 दिन बाद आइएगा, जब तक शॉप का सारा काम हो जाएगा। फिर मैंने बताया ओपनिंग भी होगी मकर संक्रांति को, तो आप लोग आना करके। तो कलेक्शंस तो बहुत सारा चीज़ अभी रखने वाली हूँ। आप लोगों को बता देती हूँ मैं ज्वेलरी भी रखने वाली हूँ। 1 ग्राम गोल्ड का ज्वेलरी, उसके बाद आपका ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, नॉर्मल कुंदन का ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड का ज्वेलरी। उसके बाद साथ में रहने वाला है मेकअप का सामान, जैसे लिपस्टिक हो गया, ब्लशर हो गया, फाउंडेशन हो गया, नेल पॉलिश हो गया, बिंदी वगैरह हो गई। ये सारा चीज़ मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैं क्या बोलते साड़ी दिखाती हूँ, साड़ी के साथ अगर मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह आप लोग को दिखा दी या फिर कुछ लिपस्टिक वगैरह दिखा दी, ऐसा कुछ चीज़ दिखा दी जो शेड आपको कलर पसंद आए, तो आप इजीली इसके साथ बाई कर सकते हैं। और ये तो ज़्यादा महंगा होता नहीं है, 100, 150, 200, 300, 400 तक अच्छी अच्छी लिपस्टिक लैक्मे के अब मिल जाता है। तो ब्रांड वाला ही लिपस्टिक लाऊंगी, लोकल लिपस्टिक लाऊंगी नहीं, जैसे मैक हो गया, हुडा ब्यूटी हो गया। उसके बाद आपका जैसे मैं लगाती हूँ इनसाइट्स का हो गया, 9 to 5 लैक में, ये सब सारा चीज़ लिपस्टिक में भी रखा करूँगी। नेल पॉलिश भी रहेगा, फिर धीरे धीरे पर्स भी रखना स्टार्ट करूँगी। मतलब वो सारी चीज़ें रखूँगी जो लेडीज़ वेयर करती है। जैसे शॉप में कोई अगर आता है ना, जैसे उन्होंने साड़ी देखा, उनको साड़ी अगर नहीं चलेगा तो हो सकता है कि वो कुछ मेकअप का सामान ले जाए, कुछ ज्वेलरी ले जाए। ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी लाने वाली। बहुत लोगों को गोल्ड की ज्वेलरी पसंद है, जैसे लंबा मंगलसूत्र हो गया, रानी हार हो गया, है ना। फिर कुछ लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद है, साड़ी के साथ मैचिंग ईयररिंग हो गया, ये सारा चीज़ पसंद है। तो ये सारा चीज़ मैं रखने वाली हूँ। और जितने लोग रायपुर के हैं मेरे शॉप ज़रूर विज़िट करना। रायपुर में मेरा शॉप है रावतपुरा फेज़ 1 में, एंट्री में। जैसे आप भाटाका चौक से सीधा घुसते हैं ना, लेफ़्ट साइड लेंगे, जहाँ पे रावतपुरा के लिए अंदर जाते हैं,
वहाँ पे एंट्री में है। और या फिर आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको मेरा शॉप का लोकेशन दे दूँगी। एकदम मेरे शॉप के सामने आके आपको लोकेशन खड़ा कर देगा। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोकेशन पे ही आए मेरे से मिलने के लिए, फ़ोन व्हाट्सअप पे लोकेशन भेज देती हूँ, फिर वो आ जाते हैं। तो फाइनली झाड़ू हो चुका है। अब बारी है घर से जो गद्दा लाई थी, ये पता है 20 kg का गद्दा है। इसको उठाने में देखिए मेरा हालत ख़राब हो रहा है। इसमें 20 kg वो कॉटन भरी हुई है। मतलब 7x5x7 था, मगर ये फैल फूल के इतना बड़ा मोटा हो चुका है। ये वो रुई वाला है ना, तो ये यहाँ पे बिछाऊंगी। बढ़िया है ना, आप लोग बताना। ये यहाँ पे बिछाऊंगी, उसके ऊपर बेडशीट बिछाऊंगी, फिर जितने भी सामान वगैरह ना सारे यहाँ पे रख लूँगी। और ये जो दरवाज़ा है ना, मैं सोच रही हूँ ना इसको, इसके सामने जो बाकी सामान आने वाला है ना वो रखूँगी। अभी देखिए थोड़ा सा पैसे का शॉर्टेज चल रहा है, मगर हाँ जितना सामान मैंने बोला है ना वो सारा लाऊंगी। धीरे धीरे करके सब चीज़ें होगी, एक बार तो होगी नहीं। सच में बहुत थक गई थी, मतलब इतना थक गई थी, मेरा गला वाला पूरा सूखने लग गया था। अब ना इतना हाथ पैर काँप रहे थे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा। मतलब बीपी लो है ना, इतना काम। और कैसे करूँ बताइए, अकेली हूँ। अब मैनिक्विन इसको मैं अंदर रखूँगी, बाहर जो फ्लैग्स है बाहर रहता है उसको अंदर रखूँगी, फिर मैं सीधा घर चले जाऊँगी। पापा मम्मी सब लोग घर पे, रीशु भी घर पे है, बहन साथ कोई काम से बाहर गई हुई है। अब मैं सीधा घर जाऊँगी, घर जाके रेस्ट कर लूँगी। क्योंकि मतलब कभी ऐसे हो रही थी कि पैर काँप रहे हैं, घुटने काँप रहे हैं, थाइस काँप रहे हैं, पेट काँप रहा है, मतलब गर्दन तक कपकपी हो रही थी, मेरे हाथ पैर भी काँप रहा था। देखिए ये लोग काम करके गए हैं। क्या होता है ना कि जैसे दुकान में अगर कस्टमर आते हैं, उनको 10 कपड़े खोल के दिखाओ, 10 साड़ी खोल के दिखाओ, 10 सूट खोल के दिखाओ, फिर सबको पैक करो, फिर 10 कस्टमर आते फिर उनको फिर खोल के दिखाओ। तो दिन में 50 बार कपड़े निकालो खोलो पैक करके दिखाओ। फिर अभी ऐसे ये लोग आए हैं, इन्होंने सारा काम किया है, पूरा साफ की। आज थोड़ा क्या ना कि काम ज़्यादा हो गया इसलिए, और खाई भी नहीं हूँ तो उसका ही थोड़ा असर है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब मैं जा रही हूँ घर। और ये जो गुच्ची का बैग है सच में बहुत अच्छा है, बहुत रिजनेबल प्राइस में मिला है। मैं निकल रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। आज आप लोग देखियो कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा। बाकी तो बहुत बढ़िया लग रहा है। वहाँ कल बेडशीट बिछा दूँगी, और यहाँ के लिए पर्दा भी आ गया है, और यहाँ के लिए भी पर्दा आ गया, 2 पर्दा आ चुका है। कल दोनों पर्दा टांगूंगी। चलिए निकलती हूँ, जा रही हूँ मैं घर। और जस्ट ही घर पहुँची है। आज बहुत थकान हो गई है। 9 बज के घर पहुँच 9 बज गया है, तो 10 बजे बंद होगा। तो जाती हूँ मैं, कांता साड़ी लेके आती हूँ, फिर एक बार मैं हाथ मुँह धो के नहा वहा के फिर रेस्ट करूँगी। जस्ट घर पहुँची हूँ, एकदम थक गई मैं। चलिए हाथ मुँह धो लेती हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। जस्ट मुँह धो के आई हूँ। जो साड़ी लाई हूँ ना, मैं आप लोग को डिनर विनर कर लेती हूँ। पहले तो रेस्ट करूँगी अभी। दस 15 हो गया है, और 15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। नीचे खाना खाऊंगी 11 बजे, क्या पता ही नहीं चला। नहीं बेटा, गोद में नहीं ले सकती मैं, मम्मी का ताकत नहीं आज। मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई है। आना मैम किच्छू হবে না বাবা, নামো তুমি। কিচ্ছু হবে না, ঠান্ডা লাগবে না, আসো। না আমি পারবো না, আমার অনেক কষ্ট বেটা, আমি তোমার নিতে পারবো না, সকাল থেকে কিছু খাই নাই না, আসো তুমি। आए तो मैं गोदी में लेके जा रही हूँ। दरवाजा खोलना फिर, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि खाना भी कोई निकाल के दे। मतलब मैं क्या बोलूँ, रीशु भी खाई नहीं थी,
तो मैं सबसे पहले भी ऋषु को खिलाऊंगी। ऋषु का थाली निकाली हूँ, उसके लिए रोटी, और मेरे लिए भी निकाल रही हूँ चावल, क्योंकि मैं चावल ही खाऊंगी। ऋषु को रोटी खिला दूंगी। ठंडी है ना, तो रोटी ही खाना बच्चों लोग के लिए सही रहेगा। बट ऐसा लग रहा था कि कोई खाना निकाल के दे, मेरे को खिला के दे। निकाल ली। यहाँ पे मम्मी सोयाबीन और पालक बनाई थी और दाल बनाई थी, और ऋषु को भी मैं देने वाली हूँ रोटी। तो ऋषु और मैं, हम दोनों भी साथ में खा रहे हैं। खाना हो जाएगा, फिर एक लूँगी पैरासीटामोल, क्योंकि मेरे को रात को फीवर हो रहा है। जाऊँगी डॉक्टर के पास भी जाऊँगी, कब जाऊँगी समझ भी नहीं आ रहा था। खाते खाते पापा से बात भी कर रही थी। पापा भी सोने के लिए चले गए, मम्मी भी सो गई है, बहनें भी खाना खा रही है। ऋषु को लेके मैं ऊपर, इधर बेटा इधर आ, हाँ सोते हैं। सच में इतना थकान हो गया ना। हाँ, कल मैं एक काम करूँगी, कल जब सुबह जाऊँगी ना मैं, क्योंकि आने का ठिकाना, 2 एप्पल साथ में लेके जाऊँगी, या फिर 2 रोटी एक्स्ट्रा बना के लेके जाऊँगी। मैं अगर नहीं भी आ पाती दोपहर को किसी कारण से, तो कम से कम 2 रोटी खा लूँगी तो हो जाएगा। और पानी का बड़ा बोतल 2 लीटर का वो लेके जाऊँगी। फिल्टर का पानी तो 2 दिन तक तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। चलिए, आप सभी को भी बाय बाय। सोने वाली हो। ऐसे पीठ सीधा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाय बाय। ऐसा लग रहा है काश कोई होता, थोड़ा सा हाथ पर दबा देता, पीठ दबा देता, कमर दबा देता। बहुत दिन बाद ऐसा कमर दर्द दे रहा है।